हेलो फ्रेंड्स, सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म द क्रू और आप करेंगे आपके अपने चैनल सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में एक खतरनाक गैंग के लोग इकट्ठा हुए हैं जो आर्मर ट्रक लूटने में एक्सपर्ट हैं। इस गैंग का मुखिया यानिस अपने भरोसेमंद साथी नासिर, फ्रैंक और एमिन के साथ कहीं जा रहा है। जब यानिस को किसी बड़े काम के लिए एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत होती है तब नासिर उसे एरिक से मिलवाता है जो उसे जेल में मिला था। एरिक एक्सप्लोजिव बनाने में माहिर है। गैंग एरिक से मिलकर उसे मेनहोल कवर पर एक्सप्लोजिव लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद गैंग के लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन गैंग रॉबरी के लिए तैयार होती है। उन्हें पैसे लेकर जा रहे आर्मर ट्रक को रोककर लूटना है। गैंग के लोग दो अलग अलग कार में आर्मर ट्रक के आने का इंतजार कर रहे हैं। नासिर एक ट्रक चला रहा है। जब यानिस देखता है कि आर्मर ट्रक आ रहा है तो वो अपनी BMW कार जानबूझकर आर्मर ट्रक से टकरा देता है, जिसके तुरंत बाद नासिर आर्मर ट्रक के पीछे अपना ट्रक लगा देता है ताकि आर्मर ट्रक के पीछे के रास्ते से कोई बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद एरिक आर्मर ट्रक का पिछला दरवाजा एक्सप्लोजिव से उड़ाकर अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। धुएं के कारण आर्मर ट्रक में मौजूद सिक्योरिटी अफसर को बाहर आना पड़ता है, जिस पर गैंग के लोग हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब गैंग के मेंबर आराम से आर्मर ट्रक में से पैसा चुराकर एक कार में वहां से निकल जाते हैं। वे शहर से दूर एक जंगल में आकर रुकते हैं, जहां पर अपनी गन फेंककर रॉबरी में इस्तेमाल की गई कार को जला देते हैं। शहर वापस आकर गैंग के मेंबर देखते हैं कि मीडिया में इस रॉबरी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यानिस अपने भाई एमिन को कहता है कि गैंग के पास मौजूद सारे हथियार नदी में फेंक दो। अगले दिन गैंग मेंबर एक होटल के रूम में इकट्ठा होते हैं ताकि ये तय किया जा सके कि लूट का सामान कैसे बांटना है। जब एरिक आता है तब यानिस उसे 3 लाख यूरो देता है। तभी वहां पर फ्रैंक आकर बताता है कि उसने एरिक को ड्रग एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया है। ये सुनकर एरिक बताता है कि वो एक्सप्लोसिव्स के पुराने दर्द से निपटने के लिए ऑक्सीकोडोन लेता है। नासिर कहता है कि गैंग को उस पर भरोसा करना चाहिए, जिसके बाद यानिस एरिक को वहां से जाने की परमिशन देता है। इस रॉबरी के बाद एरिक जॉब करना शुरू कर देता है। वहीं यानिस अपनी सिस्टर नोरा को 10,000 यूरो देने के लिए जाता है, लेकिन नोरा ये पैसे लेने से इनकार कर देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक अपनी वाइफ ऑड्रे के पास आता है और उसे बताता है कि आज रात खाने पर उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं। ऑड्रे को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं उसके पति को फिर से जेल में न डाल दिया जाए, लेकिन एरिक कहता है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरिक कहता है कि जल्द वे दोनों साथ में अर्जेंटीना जाएंगे। अगले दिन यानिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरियन से मिलकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन का मानना है कि यानिस एक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। रात को खाना खाते वक्त वे सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद एरिक ड्रग्स की गोलियां लेने के लिए रेस्ट रूम में जाता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो गोलियां फेंक देता है। एरिक ने यानिस के साथ बात की थी और बताया था कि उसे गिरफ्तार करके 7 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। वहीं यानिस अपने काम को इतनी सावधानी से अंजाम देता है कि आज तक किसी को जेल जाने की नौबत नहीं आई। कुछ दिन बाद यानिस की बहन नोरा को एक अनजान आदमी मिलने आता है। वो तुरंत इसके बारे में यानिस को बताती है और वो अनजान आदमी वहां से निकलकर यानिस के भाई एमिन के घर पर जाता है। यानिस, नोरा और नासिर ये जानने के लिए एमिन के घर आते हैं। एमिन से मिलने के बाद पता चलता है कि एमिन ने रॉबरी के दौरान इस्तेमाल की गई बंदूक को फेंकने की जगह बेच दिया था। यह सुनकर यानिस को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि पुलिस के पास गोलियों के कवर हैं जिससे आसानी से रॉबरी में इस्तेमाल हुई गन को पहचान लिया जाएगा। यानिस एमिन के फ़ोन से उस ड्रग डीलर से बात करता है जिसको एमिन ने बंदूक बेच दी थी। यानिस को पता चलता है कि पुलिस ने उस ड्रग डीलर को पकड़ लिया है और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानिस को फ़ोन पर बताया जाता है कि उन्हें मिलकर बात करनी होगी, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। यानिस मिलने के लिए एग्री करता है। शाम को वे उन्हें बताए गए ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां यानिस खुद को एमिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। यानिस की आंखें कवर करके उसे गैंग के लीडर सलीफ के पास ले जाया जाता है। यानिस उसे पैसों की ऑफर करता है ताकि मामला सुलझ जाए, लेकिन सलीफ पैसे लेने से इनकार कर देता है। सलीफ चाहता है कि यानिस उसके लिए बेल्जियम से दवाइयों का एक कंसाइनमेंट लूटकर उसे दे। यानिस इनकार करना चाहता है, लेकिन उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो एग्री करके वहां से अपने गैंग मेंबर्स के पास आता है। फ्रैंक यानिस की बात सुनकर काम करने से इनकार करता है। वो कहता है कि हम किसी का मर्डर और नशीली दवाइयों की हेरफेर नहीं कर सकते। यानिस और नोरा को उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन यानिस इंटरफेयर करने से मना करता है और वो उसे बताता है कि उसका प्रेमी फ्रैंक इस काम में हिस्सा नहीं लेगा। जिसके बाद यानिस अपनी माँ से मिलने जाता है। उन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यानिस अपनी माँ को 2 दिन के लिए अपने घर पर आके रहने के लिए कहता है, लेकिन वो इनकार कर देती हैं।
यानिस वहाँ से चला जाता है और नासिर को कहता है कि माँ के घर की सुरक्षा बढ़ा दो। अब यानिस और नासिर एरिक से मिलने आते हैं जो कि अपनी जॉब पर है। यानिस उसे अपने साथ जुड़ने के लिए 9 लाख यूरो की पेशकश करता है। एरिक इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है। वहीं नोरा फ्रैंक के साथ लड़ती है क्योंकि उसने यानिस को नए काम में मदद करने से इनकार कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यानिस और उसके साथी नए मिशन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। नासिर एक ट्रक चुराकर ड्रग से भरी कार से टकरा देता है। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो जाती है। यानिस दूसरी कार में वहां आता है। वे दोनों डेड बॉडी को कार से बाहर निकालते हैं। एरिक वहां पर बड़ी ट्रक लेकर आता है और वो एक्सकेवेटर की मदद से कार को उठाकर ट्रक में रखता है। तभी दूर खड़ी कार में से 2 लोग बाहर आकर फायरिंग करते हैं जिसमें नासिर को गोली लगती है। यानिस अपनी मशीन गन से उन दोनों को मार देता है। वहीं नासिर की भी मौत हो जाती है। एरिक और यानिस नासिर की डेड बॉडी को कार के अंदर रखकर कार को चला देते हैं, जिसके बाद वे ट्रक लेकर सलीफ के पास जाते हैं। यानिस सलीफ को फ़ोन करके बताता है कि उसे अब उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। वहीं सलीफ ने कुछ अलग ही प्लान किया है। यानिस की माँ अब सलीफ के कब्जे में है, जिसके बाद यानिस एमिन और बाकी साथियों को कहता है कि हमारे पीछे आओ। यानिस और एरिक ड्रग्स लेकर सलीफ के अड्डे पर आते हैं। वे कार को ट्रक से नीचे उतारते हैं। यानिस के बाहर आते ही सलीफ के आदमी उस पर गन तान देते हैं। वहीं बाकी लोग कार में ड्रग्स ढूंढते हैं। सलीफ का एक आदमी एरिक को गालियां देकर उसे भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन यानिस उसे शांत रखता है। बाहर खड़े सलीफ के आदमी देखते हैं कि यानिस की गैंग आ रही है और वो उनके लीडर को इन्फॉर्म करते हैं। सलीफ को लगता है कि यानिस ने उनके लिए जाल बिछाया है, लेकिन वो कार वहाँ से चली जाती है। वहीं सलीफ को कार में से ट्रक बरामद होता है। तभी वहाँ पर फायरिंग होती है। एमिन के साथी ने यह फायर किया था। सलीफ तुरंत कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि उसके साथी को यानिस पकड़ लेता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है। वो आदमी एड्रेस बता देता है, जिसके बाद यानिस अपने साथियों के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। उसी दौरान सलीफ अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि यानिस की माँ को मार दो, लेकिन वो लड़का बूढ़ी औरत पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वहां पर यानिस आकर अपनी माँ को बचा लेता है। वे बाहर आते हैं, तभी यानिस के साथी को सलीफ गोली मार देता है। सलीफ यानिस पर भी फायरिंग करता है। तभी मौका देखकर यानिस सलीफ के पैर पर गोली मार देता है। फिर वो उसके नज़दीक आकर 2 गोली और मारता है। यानिस देखता है कि एमिन आ रहा है और उसके पीछे पुलिस कार भी है। एमिन अपनी कार को रिवर्स लेकर पुलिस की कार से एक्सीडेंट करता है ताकि यानिस वहां से भाग सके। जब एरिक अपने घर पर आता है तो पाता है कि उसके कुत्ते को मार दिया गया है। जब वो घर के अंदर आता है तो पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया गया है। एरिक टूट जाता है। एरिक को पता चलता है कि सलीफ के आदमी उसके घर से पैसे भी चुरा कर ले गए हैं, जिसके बाद एरिक तुरंत अपने बेटे को स्कूल लेने जाता है। वहीं यानिस और उसकी माँ नोरा के घर जाते हैं, जहां उसका एक दोस्त मौजूद है। यानिस अपनी माँ को बताता है कि उनके पास मोरक्को भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो एमिन के बिना कहीं नहीं जाएगी। शाम को यानिस अपने वकील से मिलकर बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ समुद्र के रास्ते भागने का प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे मोरक्को ट्रांसफ़र कर दे। साथ में ये भी पूछता है कि उसके भाई को बेल कब मिलेगी। अब यानिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे अपने साथ मोरक्को जाने के लिए मनाता है, लेकिन वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। जब एरिक अपने बेटे के साथ यानिस के घर आता है, तब यानिस एरिक से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ मोरक्को आ सकता है। एरिक ये सुनकर अच्छा महसूस करता है और यानिस को कहता है कि वो एमिन को पुलिस से छुड़ाने में उसकी मदद करेगा, जिसके बाद एरिक अपने बेटे को नोरा के साथ मोरक्को भेज देता है। अब यानिस और एरिक पुलिस वैन पर अटैक करते हैं और एमिन को बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब वे कार चुराने पार्किंग में जाते हैं तब वहां पर मौजूद पुलिस वाले उन पर फायरिंग करते हैं। इस शूटआउट में एमिन और एरिक बचकर निकल जाते हैं क्योंकि यानिस उन्हें कवर फायर दे रहा था। दोनों एक सिटी बस में आकर बैठ जाते हैं और यानिस को पार्किंग से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी यानिस को एक पुलिस वाला गोली मार देता है। बस आगे बढ़ जाती है। एमिन और एरिक एक बोट में सवार होकर मोरक्को पहुंचते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म द क्रू की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।